तो प्यारे सजनों, आज हम ये प्रसंग में आपको दो चार सुड्डान के अर्थ बताएंगे। वो इस तरीका से हैं। अरे डेरे समादारा कूद विभीषण आज और लंका से बोला रे, चार प्राणी ल्यायो रे 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 समुद्र कूद विभीषण आयो रे, लंका से बोला रे, चार प्राणी ल्यायो रे। सजनों, विभीषण का अपमान लंका में जब हो जाता है, दशकंदर लात मार के निकालता है, तो विभीषण भगवान श्री राम के पास में चल देता है। लेकिन पूछना इस बात की है कि लंका से चार प्राणी कौन कौन लाया था। सजनों, वे विभीषण के मंत्री थे, अनल, पनस, प्रमति और संपाति। फिर दूसरा सुड्डा है सजनों, अरे रे रे घरा में डोले कमल को सो फूल डटे नहीं हाँसी रे, मेरो सो ढोला सब दुनिया के ओ तो रे 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 घर में डोले कमल को सो फूल डटे नहीं हाँसी रे, मेरो सो ढोला सब दुनिया के हो तो रे। सजनों, ये भी प्रसन्न रामायण से है। लक्ष्मण मेघनाथ का वध करता है और मेघनाथ के शीश को रामादल में ले जाता है और मेघनाथ की एक भुजा कट के लंकापुरी में पहुंच जाती है। सुलोचना भुजा से पूछती है तो सुलोचना से भुजा सारे हाल लिख के बता देती है, रामादल के बीच मुझे लक्ष्मण ने मार दिया है। तो सजनों, सुलोचना रोती है, रोदन मचाती है और अपने पति के साथ में सती होने के लिए 16 श्रृंगार करके पति के शीश लेने के लिए रामादल के लिए आ जाती है। भगवान श्री राम बहुत समझाता है कि तेरे पति को जिंदा करूं, लेकिन सुलोचना मना कर देती है कि भगवान, ये भवसागर से झूठी मर्यादा से मेरा पति आपके चरणों में पहुंच गया है, आपके धाम में पहुंच गया है, मैं जिंदा नहीं कराना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे पति के शीश को मुझे वापस दे दिया जाए। तो भगवान श्री राम सेना से कहता है कि इसके पति के शीश को वापस दो। हनुमान जी मना कर देता है कि हम तो सतवंती की परीक्षा करते हैं, इसके पति का शीश ये पड़ा, अगर इसको हंसा लेगी तो हम इसे सतवंती मानेंगे। तो सुलोचना अपने पति के शीश के सामने जाकर के ये शब्द कहती है कि मुझे पता होता कि स्वामी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो मैं मेरे पिता को बुलवा करके तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के तुम्हारे साथ में भेजती। इतनी बात को सुन करके और सुलोचना के पति मेघनाथ को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि प्राणन प्यारी, क्यों पागल हो रही है, तुम्हारे पति नहीं, तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है। तो सजनों, अगला सुड्डा किस तरीका से है। अरे रे रे मैंने तो रामायण से गाई, सुनो मेरे भाजी रे, सूपन का से पहले कौन ने नाक कटा जी रे 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 रे, मैंने तो रामायण से गाई, सुनो मेरे बाजी रे, सूपन का से पहले कौन ने नाक कटाई रे। सजनों, ये भी सुड्डा रामायण से है कि भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है तो तीनों प्राणी वन में घूम रहे थे। उसी टाइम पे एक अजयमुखी नाम की राक्षसी आ जाती है और भगवान श्री राम से शादी करने की बात कहती है। तो भगवान श्री राम मना करता है, लक्ष्मण की तरफ इशारा करता है, लक्ष्मण भी मना करता है, तो नहीं मानती है तो उसके नाक कान काट लिए जाते हैं। तो ये सुड्डा यहाँ का है कि सुकोणवास से पहले कौन ने नाक कटाई, तो वो अजयमुखी थी। तो फिर आगे सुड्डा है सजनों, अरे रे रे हो गयो राम लखन को,
अरे रे रे हो गयो राम लखन को हरण मरण सेना को रे लंका से वो जा देने कौन पुरस ले भाग्यो रे 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 हो गयो राम लखन को हरण मरण सेना को रे लंका से वो जा देने कौन पुरस ले भाग्यो रे। सजनों, ये भी सुड्डा रामायण का है। राम और रावण के बीच में जब घोर संग्राम चल रहा था तो दिन दिन में युद्ध होता, रात को युद्ध बंद हो जाता, अपने अपने शिविर में सेना पहुंच जाती। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण सेना को समझाते हैं, धीर बंधाते हैं, और रात्रि बीत जाने के बाद में काफी टाइम जब हो जाता है तो सो जाते हैं। इधर को लंकापति रावण अहि रावण को याद करता है जो पाताल का निवासी था। अहि रावण आ जाता है और भगवान के सेना में रात्रि को चोरी से जाता है, और भगवान श्री राम जिस शिविर में सो रहे थे उसी शिविर के पास से एक सुरंग खोदता है धरती के अंदर से, और दोनों भाई राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक में ले जाता है। ये सुड्डा वहाँ का है कि हो गए राम लखन को हरण मरण सेना को, अरे लंका से ज्यादा कौन पुरुष ले भाग्यो रे। तो सजनों, आगे का सुड्डा इस तरीका से है। सजनों, आगे सुड्डा इस तरीका से है। अरे रे रे करा लियो जग जननी को हरण लंका पति ले गोरे बागन में सीताए, बागन में भोजन सीता को कुण देव रे 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 हो गयो जग जननी को हरण लंका पति ले ओ बागन में भोजन सीता को कुण देवे रे। सजनों, लंकापति रावण पंचवटी से सीता का हरण करके ले जाता है। सारा संसार जानता है सीता लंकापुरी में नहीं रहती है, रावण से कहती है, और वो अशोक वाटिका में रहती है। तो अशोक वाटिका में यही प्रसंग पूछा है मैंने आपसे कि सीता को भोजन कौन देता था। तो सजनों, सीता को इंद्र भगवान ने खीर बना के भोजन दिया था। आगे सुड्डा किस तरीका से है सजनों। अरे रे रे बना में ये रे लक्ष्मण राम मिले नहीं सीता, ओ रावण से पहले हरण कौन ने कियो रे 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 वन में ये रे लक्ष्मण राम मिले नहीं सीता, ओ रावण से पहले हरण कौन ने कियो रे। सजनों, भगवान श्री राम सीता सहित वन में जब घूमता है तो सीता का हरण हो जाता है रावण से पहले ही। एक राक्षस आता है और अपनी भुजाओं को बढ़ा करके एक हाथ में लक्ष्मण को पकड़ के एक योजन दूर कर देता है, दूसरे हाथ से भगवान श्री राम को उठा करके एक योजन दूर कर देता है और सीता का हरण कर लेता है। ये पूछना है इसमें। तो सजनों, वो राक्षस का नाम था विराद। विराद राक्षस ने माता सीता का हरण रावण से पहले ही कर दिया था। आगे सुड्डा किस तरीका से सजनों। और रे रे रघुबर करे बार पे बार मरे नहीं पापी, अरे रे रे रघुवर करे बार पे बार मरे नहीं पापी रे, नाभि में अमृत बाके वो खासे आयो रे। सजनों, लंकापति रावण की घरवाड़ी मंदोदरी अपने पति को अजर अमर करने के चक्कर में चंद्रलोक में चली जाती है। इधर को चंद्रमा हर वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि को रात के 12 बजे पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य रह रहे हैं वो उनको स्वस्थ करने के लिए 2-3 बूंद अमृत की छोड़ता है। उसी टाइम से
मंदोदरी किसी भी तरीका से चुरा करके अपनी अंगूठी में अमृत भर लेती है, ला करके लंका में आ जाती है और लंका में वेद के द्वारा रावण की नाभि में ये अमृत को रख देती है। इस कारण से ये प्रसंग इस जगह का है कि रघुवर करे बार पे बार, मरे नहीं पापी रे, नाभि में अमृत कौन जगह से आयो रे। आगे सज्जनों, आपसे एक निवेदन है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। राम राम जी।